गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो बेसिकली आज हम देखने वाले हैं गवर्नर जनरल और वायसराय देखने वाले हैं। इन्हें हम दो क्लास में करेंगे। आज के क्लास में गैस गवर्नर जनरल करने वाले हैं और कल का जो क्लास होगा उसमें वायसराय करेंगे। बहुत ही लंबा टॉपिक है और यहाँ पे आप काफ़ी सारा इमेज देख सकते हैं। ये गवर्नर जनरल और वायसराय का है, ठीक है। और इसके समय काल में बेसिकली क्या क्या काम होता है हम बेसिकली वहाँ पर वो चीज़ देखने वाले हैं, क्योंकि लिखा तो बहुत कुछ होता है गैस आपके हिस्ट्री में, बट वहाँ पर हम जो भी कुछ डिस्कशन करेंगे फैक्ट डिस्कशन करेंगे, फैक्ट, ठीक है, ओनली फैक्ट। और यहाँ पे हम थोड़ा सा पुरानी बातों को रिकॉल करते हैं कि जैसे कि आप लोगों को पता है कि अंग्रेज पहले सबसे पहले क्या आता है कि कैसे इंडिया आते हैं मसाला को व्यापार करने के लिए, और फिर इसका मन बदल जाता है और फिर सोचता है कि मैं इंडिया में ही रहूँ और पूरे इंडिया पे क्या करूँगा, शासन करूँ। तो एक एक करके क्या करता है कि युद्ध लड़ने की कोशिश करता है। पहले मैसूर के साथ लड़ता है, फिर इसके बाद मराठा के साथ लड़ता है, फिर से ये वाला पार्ट के साथ लड़ता है, फिर ये और फिर ये, ठीक है। इन सब के पार्ट साथ युद्ध लड़ने की कोशिश करता है, फिर इन सबको अपने कब्जा में करता है, फिर दिन शासन करता है, ठीक है। और आप कहोगे सर ठीक है सारा पार्ट तो आप बता दें, बट निज़ाम वाला पार्ट तो आप बता ही नहीं। तो गैस हम आगे आप लोग को बताएंगे। निज़ाम युद्ध नहीं लड़ा था, निज़ाम के साथ कोई ऐसा युद्ध नहीं हुआ था। वो गैस सहायक संधि के साथ ऑटोमेटिक अंग्रेज के साथ क्या हो गया था गैस, मिल गया था, ठीक है। फिर देन गैस अंग्रेज क्या किया था, पूरे भारत पे गैस यहाँ पे शासन करने की कोशिश किया। अब जाहिर सी बात है गैस पूरा शासन करेगा तो वो जाहिर सी बात है यहाँ पे आप देख सकते हो। तो उसके लिए गवर्नर तो चाहिए ही ना कि हाँ भारत पे शासन करना, कोई नहीं कोई हेड तो चाहिए। तो गैस उस टाइम जो हेड हुआ करता था पहले गवर्नर जनरल होता था, फिर बाद में उसी का नाम चेंज करके वायसराय कर दिया, जो कि हम आगे देखेंगे, ठीक है। फिर क्या होता है गैस, और वो जो गवर्न करता है तो वो काफ़ी ज़्यादा पहले टैक्स, उनका उद्देश्य क्या था कि किसी भी तरह हम गैस भारत से सबसे ज़्यादा पैसा कमाएं और अपने देश ले जाएं। तो वो टैक्स लगाया करता था। टैक्स कंपनी से लगा नहीं सकता था, क्योंकि उस समय में ज़्यादा कंपनी हुआ नहीं था। तो क्या होता था गैस मतलब जो भी होता था वो कृषि कार्य से ही टैक्स ज़्यादा आता था। तो उस टैक्स को जाहिर सी बात है उसने भू राज व्यवस्था को अपना, फिर इसके बाद भू राज व्यवस्था को अपनाया था। फिर जिससे किसान काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए थे। और देन क्या होता गैस, फाइनली 1857 की महान क्रांति हुआ था। तो हम एक एक करके ये सब आगे टॉपिक देखेंगे। आज हम देखने वाले 9, ठीक है। 9 जो है, 9 नंबर जो टॉपिक है वो देखेंगे, और गवर्नर जनरल और वायसराय देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम आते हैं सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव के बाद। रॉबर्ट क्लाइव, जैसे कि हम लास्ट क्लास में भी हम इसके बारे में डिस्कस किए थे 1757 में। तो इन्होंने अवध के नवाब सिराजुद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम के साथ 1765 में इलाहाबाद की संधि और बंगाल में धड़ शासन की स्थापना करता है। आपसे पूछा भी जाएगा कि बेसिकली बंगाल में धड़ शासन की स्थापना किसने किया था, तो आपके ऑप्शन में होगा रॉबर्ट क्लाइव। तो इसे आप टिक लगा सकते हैं और आपके एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। ना दूसरा पॉइंट देखते हैं, और उसने क्या किया था गाइस, बंगाल का समस्त क्षेत्रों के 2 उप दीवान मतलब ये होता है कि जो टैक्स वगैरह वसूलने के लिए 2 आदमी को नियुक्त किया था। और उस आदमी का नाम क्या था, तो मोहम्मद रजा, और दूसरा का नाम क्या था, मोहम्मद रजा का दूसरा का नाम था मोहम्मद सिताब राय, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट को भी आप याद रख सकते हैं। जब क्वेश्चन का लेवल काफ़ी डीप पूछना होता है तो आपको ये भी आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, ठीक है। नाउ अब देखते हैं इस वारिंग हस्टिंग देखते हैं, जो कि 1772 से लेकर 1785 तक आता है। और इसके समय काल में बेसिकली क्या क्या ऐसा काम करता है जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ पे हम एक एक करके सब कुछ देखेंगे। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार बंगाल में गवर्नर जनरल अब अंग्रेज के क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहे जाने लगा। तो इस यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए, पहले क्या करते थे, तो पहले बंगाल का गवर्नर करते थे, बट ये जैसे ही आया तो वो गैस गवर्नर जनरल कहने लगा। तो याद रखिएगा पूछा भी जाएगा कि पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो आपके ऑप्शन में होगा वारिंग हस्टिंग, तो वहाँ पे आप टिक लगा सकते हैं, ठीक है। नौ यहाँ पे गैस अगर बात करें इसका कार्यकाल, गवर्नर जनरल का जो कार्यकाल था वो 5 साल निर्धारित किया गया, और मद्रास और मुंबई के गवर्नर के इसके अधीन कर दिया गया। और इस प्रकार भारत की कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल वारिंग हास्टिंग था, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 1774 से लेकर 1785 तक बनाया गया था। नौ 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में उच्च न्यायालय की बेसिकली स्थापना किया गया था। और यहाँ भी आप देख सकते हो उच्च न्यायालय, ठीक है। और उच्च न्यायालय के बेसिकली काम किया था, आज भी आप लोगों को कलकत्ता में मिल जाएगा। बेसिकली गैस इसका जो काम था ना, किसी भी तरह टैक्स वसूलना, ठीक है, मतलब टैक्स से रिलेटेड कोई भी विवाद है ना उसको न्याय देने का काम करता था। नो आगे पॉइंट यहाँ पे हम देखें आगे पॉइंट देखें वारिंग हस्टिंग के समय में। वारिंग हस्टिंग ने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता कर दिया गया था। और राजकीय कोषागार मतलब ये होता है कि जो खजाना वगैरह का जो भंडार जहाँ पैसा रखते हैं ना, तो बस उसी को कैसे मुर्शिदाबाद से हटाकर कहाँ कर दिया था, तो कलकत्ता कर दिया था, ठीक है। नो ये भी, और नेक्स्ट पॉइंट को यहाँ पे हम देखेंगे guys, और इसने 1781 में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा का विकास के लिए प्रथम मदरसा की स्थापना किया था। आपसे पूछा भी जाएगा कि किस गवर्नर जनरल ने मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए मदरसा की स्थापना किया था।
तो आपके ऑप्शन में वार्डिंग हस्टिंग, तो आप टिक लगा सकते हैं। और इसी के समय काल में 1792 में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी। ये सारा टॉपिक हम आगे भी देखेंगे एक सेपरेट क्लास में, ठीक है। तो हाल ही का यहाँ भी हम देखते हैं, क्योंकि इसके समय काल में ये सारा काम हुआ था, तो इस चीज़ को आप याद रख सकते हैं। नौ इसके भी याद रख सकते हैं। नौ यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये कुछ आज भी आपको बनारस संस्कृत विद्यालय मिल जाएगा, जो कि बनारस में है। नौ सर विलियम जॉन्स 1784 ईस्वी में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का बेसिकली स्थापना किया था, पूछा भी जाएगा। द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके शासनकाल में किया था, तो इस चीज़ को याद रखिएगा, और ये भी पॉइंट, ठीक है, याद रखिएगा। नो नेक्स्ट पॉइंट के यहाँ पे देखे बाद मुगल सम्राट को मुगल सम्राट को मिलने वाले 26 लाख रुपए के वार्षिक पेंशन को बंद कर दिया गया था। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि भारत में पहले मुगल का राज हुआ करता था, फिर अंग्रेज आता है, फिर अंग्रेज पूरे भारत पे राज करने लगता है। और जो मुगल के जो लास्ट राजा, मतलब जो भी राजा था बेसिकली, उन्हें बोला था ठीक है हम आपको पेंशन दे देंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए, बाकी हम सारा काम को देखेंगे पूरे इंडिया पे, ठीक है। बट क्या होता है गाइस, रॉबर्ट क्लाइव तक तो उन्हें पेंशन मिलता है, जैसे ही वार्डिंग हस्टिंग आता है तो उस पेंशन को भी देना बंद कर देता है। तो इस पॉइंट को भी आप याद रख सकते हैं, जो कि 26 लाख रुपया दिया जाता है। नो नेक्स्ट पॉइंट को देखिए यहाँ पे, भारत में पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट 1780 में बेसिकली प्रकाशन होता है, और जेम्स ऑगस्टन हॉकिंग के द्वारा प्रकाशित होता है, और कुछ टाइम के बाद बंद होता है। और आज भी आप देख सकते हैं समाचार पत्र जैसे कि द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, तो उस समय भी समाचार पत्र मार्केट में आया था, बेसिकली कुछ टाइम के बाद बंद हो गया था, ठीक है। और देखते हैं और क्या इसके काल में था गाइस, महत्वपूर्ण पॉइंट, एक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना किया था, इसी के समय काल में स्थापना हुआ था। तो आपसे क्वेश्चन देखो इसका काम क्या था, रेवेन्यू मतलब जानते हैं पैसा वगैरह कलेक्शन करना, ठीक है। तो उसके लिए एक बोर्ड बनाया गया था, और इसी के शासन काल में बनाया था, तो इस पॉइंट को भी आप याद रख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, लॉर्ड कर्निवाल्स 1786 से लेके, यहाँ पे ये है ना, ये थोड़ा सा गलती है, 93 होगा। तो लॉर्ड कर्निवाल्स का समय काल का था क्या था, 1786 से लेके 1993 रहा था। तो इस 1793 रहा था, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रख सकते हैं, समय काल याद नहीं रखना है, लॉर्ड कर्निवाल्स याद रखना है, और इसके समय काल में क्या क्या हुआ था वो याद रखना है, ठीक है। समय तो हम आपको याद रखने के लिए, समझने के लिए हम मेंशन कर देते हैं, तो ये नहीं कि आप इसके भी याद कर लीजिएगा। नाउ देखते हैं इसके समय काल में क्या क्या हुआ था। तो लॉर्ड कर्निवाल्स, यहाँ पे आप इसका इमेज देख सकते हैं। लॉर्ड कर्निवाल्स के समय में समस्त जिलों में आ, अधिकारी कलेक्टर के हाथों में दे दिया गया था, अधिकार कलेक्टर के हाथों में दे दिया गया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कलेक्टर ऑफिस, और आज भी ये चीज़ है गैस, ठीक है। एक जिला का मुख्य कौन होता है गैस, कलेक्टर होता है, जो कि मैक्सिमम चीज़ पे गैस कलेक्टर का ही बेसिकली दबदबा होता है, वो हर डिपार्टमेंट में जा सकता है, ठीक है। तो बेसिकली गैस इसी के शासनकाल में जो भी अधिकार था वो कलेक्टर के हाथ में दे दिया गया था। नाउ अगला पॉइंट यहाँ पे हम देखें, पुलिस कर्मचारी का वेतन में वृद्धि के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस अधिकारी की प्राप्ति और जमींदारी को इस अधिकार से वंचित बेसिकली कर दिया था। और भारतीय नागरिक सेवा का जनक कार्निवाल्स को ही माना जाता है। आपसे पूछा भी जाएगा कि भारतीय नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है, तो आपके ऑप्शन में होगा कार्निवाल्स, तो यहाँ पे आप टिक लगा भी सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखें यहाँ पे, नागरिक क्षेत्रों में शक्ति एवं पृथ्वीकरण के सिद्धांत का जन्मदाता बेसिकली कार्निवाल्स को ही कहा जाता है, ठीक है। नागरिक क्षेत्रों में शक्ति का पृथ्वीकरण का सिद्धांत किसे कहा जाता है, तो कार्निवाल्स को ही कहा जाता है। तो इस चीज़ को आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पे, कार्निवाल्स ने नागरिक के सहित 1793 में रेवेन्यू बोर्ड का बेसिकली स्थापना किया था, रेवेन्यू बोर्ड का स्थापना किया था। इस चीज़ को भी आप याद रख सकते हैं ना। जो भी पॉइंट मैंने मेंशन किया सारा फैक्ट मेंशन किया हो, ठीक है। कंपनी ने कर्मचारी और व्यक्तिगत व्यापारों पर प्रतिबंध लगा दिया था। और यहाँ पे देखिए प्रत्येक जिले में पुलिस थाना का स्थापना स्थापना कर कर एक दरोगा का इसका इंचार्ज बना दिया था। और आज भी आप देख सकते हैं हर जिला में आपको पुलिस थाना मिल जाएगा। तो कैसे ये जो है ना काम कार्निवाल्स के समय काल से ही बेसिकली होते आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस पॉइंट को भी याद रख सकते हैं ना। नेक्स्ट पॉइंट को हम देखें, सर्जन सौर 1793 से लेकर 1798 तक आता है। और इस बेसिकली देखें गाइस यहाँ पे इसके समय काल में बेसिकली क्या क्या काम हुआ था। तो इसके समय काल में बात करें गाइस, अस्थाई बंदोबस्त योजना बेसिकली सर्जन सौर ने ही बनाई थी। और हम आपको अस्थाई भूमि बंदोबस्त है वो हम अलग एक सेपरेट टॉपिक में हम देखने वाले हैं। और हाल ही का यहाँ भी देख लेते हैं, क्योंकि सर्जन सौर के काल में बेसिकली क्या क्या बेसिकली वो काम किया था, हम ये यहाँ भी देख लेते हैं। तो यह बंगाल, बिहार और उड़ीसा और बनारस, मदरसा और उत्तरी जिले में लागू की गई थी। और इसने जमींदारी भू राजव्यवस्था की दरों को तय करने के लिए एक स्वतंत्र थे ना। उन्होंने हस्तक्षेप की भी बेसिकली नीति अपनाई थी, और इस पॉइंट को हम आगे भी देखेंगे।
नाउ बेसिकली गैस अगला पॉइंट बात करें लॉर्ड वेलेस्ली जो 1798 से लेकर 1805 तक होता है और इसके समय काल में बेसिकली क्या क्या होते हैं हम वहाँ पे ये देखने वाले हैं। नाउ यहाँ पे ये भारत का पहला सहायक संधि, अब जैसे कि आप लोग को बताया था ना कि निजाम वाला पार्ट को इसी सहायक संधि की तरह गैस और जो निजाम था वो अंग्रेज के साथ मिल गया था। कोई भी युद्ध नहीं लड़ा था। आप देख सकते हैं कि भारत मतलब अंग्रेज हर राज्य के साथ युद्ध लड़ने की कोशिश किया, बट निजाम के साथ आप हिस्ट्री में देखे होंगे कि मतलब कोई भी युद्ध नहीं लड़ता, वो सहायक संधि के साथ गैस अंग्रेज के साथ मिल गया था। तो सहायक संधि का जनक वेलेस्ली को ही माना जाता है और आप याद भी रखिएगा, पूछा भी जाएगा। और पूछा क्या, कई बार आपके एग्जाम में भी पूछ चुका है गैस कि सहायक संधि का जनक किसे कहा जाता है, तो आपका ऑप्शन होगा वेलेस्ली, तो यहाँ पे आप टिक लगा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, सहायक संधि करने वाला प्रमुख राज्य था हैदराबाद, मैसूर आप याद रख सकते हैं। बाकी यहाँ पे तंजौर वगैरह आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, ये सारा आप पढ़ सकते हैं। बाकी दो पॉइंट को आपको याद रखना है, हैदराबाद और मैसूर वगैरह को, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, लॉर्ड वेलेस्ली स्वयं को बंगाल का शेर कहा करता था, तो इस चीज़ को याद रखिएगा, पूछा भी जाएगा आपके क्लास क्वेश्चन में कि स्वयं को बंगाल का शेर किसने कहा था, तो लॉर्ड वेलेस्ली ने ही कहा था। और इस समय में फोर्ट विलियम कॉलेज की बेसिकली स्थापना किया था और 1805 में दूसरी कार्यकाल में शुरू होते ही परंतु शीघ्र ही इसकी मृत्यु होगी। मतलब जैसे कि आप लोग को पता है कि इनका जो समय काल हुआ करता था 5 साल का हुआ करता था। तो और क्या होता था कि 5 साल कंप्लीट करने के बाद और दूसरी बार उन्होंने फिर सोचा कि चलो मैं मतलब उस पर क्या करूँगा, शासन करूँ, बट क्या होता है इसका मृत्यु हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस चीज़ को भी हाईलाइट कर सकते हैं। नाउ आप देखते हैं गैस लॉर्ड मिंटो देखते हैं, और जो लॉर्ड मिंटो का जो समय काल होता है वो 1807 से लेकर 1813 तक होता है। और यहाँ पे आप इसका इमेज देख सकते हैं लॉर्ड मिंटो का, और यहाँ पे देखने वाले गए इसके समयकाल में क्या क्या होता है। तो इसके समय में चार्टर एक्ट 1813 पास होता है, और चार्टर एक्ट को हम आगे भी देखेंगे। और इसी के समय में महाराणा रंजीत सिंह की एक प्रसिद्ध अमृतसर की बेसिकली संधि होती है। तो पूछा भी जाएगा आपके क्वेश्चन में कि महाराजा रंजीत सिंह की संधि, अमृतसर की जो संधि थी वो किसके शासनकाल में होती, तो लॉर्ड मिंटो प्रथम के समय काल में हुई थी। तो इस चीज़ को याद रख सकते हैं। आप देखने वाले गाइस यहाँ पे लॉर्ड हेस्टिंग देखने वाले 1823 से लेकर 1828 तक। मार्च 1816 मार्च 1816 में अंग्रेज एवं गोरखे के बीच संगोली की बेसिकली संधि के द्वारा आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत हुआ था, इसी के समय काल में हुआ था, और इसने मराठा की शक्ति को अंतिम रूप से नष्ट कर दिया था, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रख सकते हैं। नौ मराठा बहुत ही शक्तिशाली हुआ करता था गाइस, जैसे कि हम आप लोग को लास्ट क्लास में मराठा के बारे में ही बताएं। लॉस्ट एंड से 1823 से लेकर 1827 तक रहा था, और यहाँ पे आप इसका इमेज भी देख सकते हैं। नौ यहाँ पे देखिए भाई, यहाँ पे देखने की कोशिश करें। प्रथम आंग्ल बर्मा का युद्ध अंग्रेज ने बर्मा के पराजित किया, और 1826 के मध्य दोनों के बीच यूनांडू की संधि हुई थी। तो इस चीज़ को भी याद रख सकते हैं। और 1824 में बैरकपुर की सैनिक की छावनी, इसी के समय काल में बेसिकली क्या होता है वैसे विद्रोह हुआ था। तो इस चीज़ को याद रख सकते हैं, ठीक है, लॉर्ड एम्स्ट का समय काल में। ना अगला देखते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंग, और लॉर्ड विलियम बेंटिंग से आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा इस पॉइंट को आप हाईलाइट कर सकते हैं, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1828 से लेकर 1835 तक इसका समय काल होता है, और देखते हैं इस समय काल में बेसिकली वो क्या क्या करता है, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं काफ़ी बड़ा लंबा इसका चिट्ठा है गाइस, तो हम एक एक करके देखते हैं। 1833 ईस्वी में चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल और भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो पूछा भी जाएगा आपके क्वेश्चन में कि किसके शासनकाल में बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल कहने लगा। पहले याद रखिए पहले क्या था, तो गैस यहाँ पे बंगाल का गवर्नर था, फिर इसके बाद क्या कहने लगा था, गवर्नर जनरल कहने लगा था। अब क्या कहने लगा गैस, भारत का गवर्नर जनरल, ठीक है। अब क्या कहने लगा, भारत का गवर्नर जनरल कहे जाने लगा था। किसके शासनकाल में कहे जाने लगा था गैस, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो इस चीज़ को याद रख सकते हैं। नौ इस प्रकार भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग होता था। आप लोग टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप लोग का गैस पर डे 20 क्वेश्चन, डेली आप लोग को 20 क्वेश्चन दिया जाता है, आप लोग का विद करेंट अफेयर भी इसी में इंक्लूड होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे राजा राम मोहन राय ने सहयोग से बेंटिंग ने 1829 में सती प्रथा को समाप्त कर दिया था, और बेंटिंग ने इस प्रथा को खिलाफ कानूनी बनाकर धारा 17 के द्वारा विधायकों विधवाओं की सती होने पर अवैध घोषित कर दिया गया था। तो ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा आपके एग्जाम के लिए हाईलाइटेड है, और यहाँ से कई बार आपको क्वेश्चन दिख गया है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट की यहाँ पे कैसे बात करें कि अकबर और मराठा पेशवाओं की सती प्रथा को रोक लगाने में अथवा प्रयास किया था। तो पूछा भी जाएगा अकबर और मराठा
सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किसने किया था? तो आपके ऑप्शन में होगा अकबर और मराठा, ठीक है। तो यहाँ भी आप टिक लगा सकते हैं। नाउ अगला क्वेश्चन है बैंटिंग के बेंटिंक ने कर्नल सलीम की सहायता से 1830 में ठगी प्रथा को बेसिकली समाप्त किया गया था। तो इस चीज़ को भी याद रख सकते हैं। इसके समय काल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, तो इसीलिए मैं इसको 2-3 बार आप लोग देखिएगा तो मेरे ख्याल से आपको सारा कुछ याद हो जाना चाहिए। 1835 में बेंटिंक ने कलकत्ता में एक कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की भी स्थापना किया था, और यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं कलकत्ता मेडिकल कॉलेज, ठीक है। बेंटिंक ने 1831 में मैसूर तथा और कुर्गों को हड़प लिया था। तो इस चीज़ को याद है, इसका काम ही था कैसे, अंग्रेज का काम ही था पूरे भारत पे कब्जा करना। वो तो चाह ही रहा था कि पूरा वर्ल्ड पे कब्जा करे, बट वो भारत पे ना, हम भारत देखने वाले हैं। खैर हम वर्ल्ड से नहीं, मतलब वर्ल्ड ज्योग्राफी मत पढ़ लीजिएगा अगर आप पीसीएस तक का तैयारी करते हैं, ठीक है। तो उनका मकसद ही था कि पूरा भारत पे कब्जा करे। तो एक एक करके वो नए नए नीति, मतलब नए नए तरीका से, चाहे संधि हो, चाहे युद्ध लड़े, चाहे पैसा से माने, वो जैसे भी माने उस क्षेत्र को हड़पना चाहता था बस। जैसे कि अभी भी आप देख सकते हो चीन का एक ही पॉलिसी है, किसी भी तरह, चाहे तुम आप पैसा लो, चाहे हमसे युद्ध लड़ो, बट हमें वो वाला पार्ट हमें दे दो, ठीक है ना। इसके समय काल में सरकारी सेवाओं का भेदभाव को समाप्त करने की घोषणा किया था। तो आपसे पूछा भी जाएगा कि किसके समय काल में सरकारी सेवाओं का भेदभाव को समाप्त करने की घोषणा किया था? तो वेंटिंग के समय काल में, ठीक है। तो इस चीज़ को भी याद रख सकते हैं। इसने न्याय और फारसी के स्थान पर स्थानीय भाषाओं का भी प्रयोग किया था, और बहुत ही ज़्यादा कैसे ये आपकी एग्जाम के लिए मैं इनका एक सेपरेट क्लास भी लूँगा, जिसमें आप लोग को ये जो है ना भाषा से और लैंग्वेज से रिलेटेड आप लोग का, और कॉलेज से रिलेटेड इसमें आप लोग का क्लास लूँगा, ठीक है। मतलब नौ इसने शिशु बालिका की हत्या पर प्रतिबंध लगाया था। तो वेंटिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इस चीज़ को जरूर देखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से लेकर 42 तक हुआ था, और यहाँ पे आप देख सकते हैं। ना हम देखते हैं यहाँ पे गैस 1839 में इसने दिल्ली से कलकत्ता को ग्रैंड ट्रैक रोड का मरम्मत किया था। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, अब तो काफ़ी लग्जरी हो गया गैस, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। नौ आप लोग से एक क्वेश्चन पूछते हैं, बेसिकली इस रोड को किस नाम से भी हम जानते हैं, तो एक कमेंट करके आप बता सकते हैं अगर थोड़ा बहुत भी जानकारी है तो। नौ नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पे, प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध को समाप्त हुआ था, और रंजीत सिंह तथा शाह सुजा के मध्य त्रिदलीय संधि को संपन्न हुआ था। नौ अगला देखते हैं, लॉर्ड एलनबरो देखते हैं, और 1842 से लेकर 1844, मतलब 2 साल ही रहा था, और 2 साल में देखते हैं बेसिकली उन्होंने क्या क्या किया था। तो यहाँ पे गैस 1843 में एक्ट 5 के द्वारा दास प्रथा को उन्मूलन इसी के समय काल में हुआ था। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, बस एक ही इसके काल में महत्वपूर्ण पॉइंट है। नाउ अगला हम देखें, लॉर्ड हार्डिंग देखते हैं, 1844 से लेके 1848 ईस्वी तक रहा था, और इसका इमेज आप देख सकते हैं। और लॉर्ड हार्डिंग के समय काल में क्या हुआ था, तो इसके समय में प्रथम एंग्लो सिख युद्ध तथा और लाहौर और अंग्रेज की अधिकार हो गया था। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, प्रथम एंग्लो सिख युद्ध हुआ था, और लाहौर और अंग्रेज का जो लाहौर पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रख सकते हैं। और नेक्स्ट और आज के क्लास का लास्ट है गाइस, लॉर्ड डलहौजी देखते हैं। लॉर्ड डलहौजी का समय काल क्या देखेंगे, 1848 से लेकर 56 देखेंगे। फिर इसके बाद गाइस वायसराय आ जाता है, और 56 के बाद आपको 57 में गैस युद्ध भी देखने को मिलता है। तो वो हम नेक्स्ट क्लास मतलब कल देखेंगे। तो अभी देखते हैं इसके समय काल में क्या क्या होता है। इसके समय में द्वितीय आंग्ल बर्मा बेसिकली युद्ध होता है 1850 में, और सन 1852 में लॉर्ड बर्मा पिंगू अंग्रेज के राज्य में मिला लिया जाता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। डलहौजी ने सिक्किम को दो अंग्रेज डॉक्टर के साथ दुर्व्यवहार के आरोप लगाकर सन 1850 में उस पर भी अधिकार कर लेता है। तो एक एक करके सब पे अधिकार करते चलता है गाइस। 1852 में एक इनाम कमिश्नर की स्थापना किया था, और डलहौजी 1853 में कर्नाटका के जो नवाब है उसे पेंशन देना बंद कर दिया था। तो हमने लास्ट अभी थोड़ा देर पहले देखा था कि किस तरह के मुगल राजा था, उन्हें भी पैसा देना बंद कर दिया गया था, क्योंकि सबके साथ एक ही बोला था, ठीक है आप ये राज मुझे दे दो, और जो भी मैं आपको पेंशन वगैरह वो देता रहूँगा, ठीक है, बाकी हम उस सबको देखते रहते हैं। तो आदमी को क्या चाहिए गैस, वही तो चाहिए, बस पैसा वगैरह। आज के दिन में हर इंसान को कुछ ना कुछ प्रॉफिट चाहिए, ठीक है ना। अगला पॉइंट यहाँ पे हम देखते हैं गाइस, 1856 में
तोपखाने और मुख्यालय कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित किया गया था और सेना का मुख्यालय शिमला को स्थापित किया गया था। तो इसको भी रख सकते हैं। शिक्षा से संबंधित सुधार डलहौजी के शासनकाल 1854 में वुड डिस्पैच में लागू किया था। तो इस चीज़ को याद रख सकते हैं। नौ, जो शिक्षा संबंधित है ना सुधार, हम एक बार और देखने वाले हैं। नौ, अगला पॉइंट देखिए, इसके अनुसार जिले में एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल प्रमुख नगरों में सरकारी कॉलेज 1857 ईस्वी में 3 प्रेसिडेंटी कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में एक एक विश्वविद्यालय की बेसिकली स्थापना किया जाएगा और साथ ही प्रत्येक प्रदेशों में एक शिक्षा का निर्देशक नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, तो इसका समय काल में भी बहुत कुछ होता है गैस। और डलहौजी ने डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। तो इस चीज़ को भी याद रख सकते हैं। और पूछा भी जाएगा आपसे कि रेलवे का जनक किसे माना जाता है भारत में, तो आपके ऑप्शन होगा डलहौजी। तो यहाँ भी आप टिक लगा सकते हैं। और इसी के समय में भारत में पहली बार 6 अप्रैल 1893 में, डेट इसका याद रख लीजिएगा, मुंबई से थाने बेसिकली। और ये सारा पॉइंट आप याद रख सकते हैं, कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया। ठीक है, मुंबई से थाने 34 किलोमीटर में रेल चलाई गई थी और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ रेल। ठीक है, नाउ अगला पॉइंट यहाँ पे देखिएगा, इस सन 1854 में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ और भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसने कलकत्ता और आगरा के बीच टेलीफोन सेवा को भी शुरू किया था और इसने शिमला में ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। और डलहौजी ने नरबली प्रथा को रोकने का भी प्रयास किया था। डलहौजी के प्रसिद्ध व्यापारगत सिद्धांत के अनुसार शुरुआत की जिस शुरुआत शुरुआत की जिसके तहत ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया, जैसे कि सतारा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये काफ़ी सारा राज को, उदयपुर, झांसी। तो उसका बेसिकली काम ही था गैस कि मतलब कई तरीके का नया नया नीति बनाना, जिससे जो भी राज छूटा हो उस सब राज को अपने कब्जा में मिला ले। तो कुछ ये था गैस। और हम देखेंगे लास्ट क्लास में, मतलब अब जो नेक्स्ट क्लास होगा लॉर्ड कैनिंग देखेंगे, और जो कि 56, ठीक है, 56 से 64 देखेंगे। और इसी के शासनकाल में गैस बहुत कुछ हुआ था। तो आज के लिए बस यहाँ पे हम आज इतना ही क्लास स्टॉप करते हैं। और गैस आपके मन में कोई और भी डाउट है तो ऐसा नहीं कि आप कमेंट करके नहीं पूछ सकते, बेशक पूछ सकते हैं गैस। और हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो ओनली फॉर 500 गैस। और एवरी डे आप लोग को 20 क्वेश्चन दिया जाता है। ठीक है, और करेंट अफेयर भी आप लोग का इंक्लूड होता है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। मन लगा के पढ़ें अपनी लाइफ में और हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। बाय बाय।